कहते हैं हर कहानी के 3 पहलू होते हैं, एक तुम्हारा सच, एक मेरा सच और एक वो हकीकत जो इन दोनों के बीच कहीं दफन होती है। मायरा और रिया अब तक सिर्फ 2 किरदारों की कहानी जानते थे, कबीर और आरव, पर आज उन्हें उस दफन हुई हकीकत का तीसरा किरदार मिलने वाला था। उस रात के बाद मायरा और रिया की दुनिया लैपटॉप की उस छोटी सी स्क्रीन में सिमट गई थी। नींद और सुकून दोनों उनसे मीलों दूर थे। मायरा के अंदर अब एक जुनून था, सच को बाहर निकालने का जुनून। मायरा, सो जाओ, हम सुबह से लगे हुए हैं, ऐसे तो बीमार पड़ जाओगी। नींद कैसे आएगी रिया? ये देखो, हर रिपोर्ट, हर आर्टिकल में सिर्फ 2 नाम है, कबीर मेहरा, आरव कश्यप। कबीर मेहरा, आरव कश्यप, जैसे सुंदरवन में इनके सिवा कोई और था ही नहीं। जरूर कुछ है जो हमसे छूट रहा है। मायरा जानती थी कि कॉर्पोरेट की खबरों में सच को बड़ी सफाई से छिपाया जाता है। उन्हें उस कहानी का दूसरा पहलू ढूंढना था। हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हमें मेहरा ग्रुप्स की कहानी नहीं, उन लोगों की कहानी ढूंढनी है जो इसके खिलाफ थे, वो एक्टिविस्ट, वो प्रदर्शनकारी। हाँ, ये मैंने सोचा ही नहीं। रुक। रिया गूगल पे सर्च करती है, सुंदरवन प्रोटेस्ट, एक्टिविस्ट डेथ सुंदरवन, मेहरा ग्रुप्स प्रोटेस्ट। और जैसे ही उन्होंने अपना रास्ता बदला, धुंध में छिपे राज परत दर परत खुलने लगे। उन्हें 5 साल पुराना एक छोटा सा लोकल एक्टिविस्ट ब्लॉग मिला। ब्लॉग का नाम था सुंदरवन की आवाज। रिया ब्लॉग पढ़ रही थी जिसमें लिखा था, हमारे भाई विक्रम सोलंकी की शहादत बेकार नहीं जाएगी। मेहरा ग्रुप्स और उसके वहशी दरिंदों को इस गुनाह की कीमत चुकानी होगी। विक्रम सोलंकी, ये उस एक्टिविस्ट का नाम है जो उस हादसे में मारा गया था। आगे पढ़। इस लड़ाई में हम अकेले नहीं थे। मेहरा ग्रुप्स के अंदर से ही एक ईमानदार इंसान हमारी मदद कर रहा था, पर हादसे के बाद उसकी आवाज को भी खामोश कर दिया गया। हमारा वो साथी था अविनाश मेहरा। अविनाश मेहरा, एक नया नाम पर सरनेम वही। मायरा और रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, ये कौन है? 1 मिनट। अविनाश मेहरा, मेहरा ग्रुप्स, लिंक्डइन। हाँ, मिल गया। क्या है? अविनाश मेहरा, पोजीशन एक्स जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, मेहरा ग्रुप्स। कंपनी छोड़ी ठीक 5 साल पहले, सुंदरवन हादसे के 1 हफ्ते बाद। कारण व्यक्तिगत। तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो रही थी। कंपनी का एक कर्मचारी जो अंदर से एक्टिविस्ट की मदद कर रहा था। एक हादसा होता है और वो व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे देता है। नहीं, उसे इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया था। उन्हें वो कड़ी मिल गई थी, वो तीसरा किरदार जो उस रात सुंदरवन में मौजूद था, वो किरदार जो जानता था कि विक्रम सोलंकी की मौत हादसा थी या साजिश। हमें इसे ढूंढना होगा रिया, किसी भी कीमत पर। यही वो इंसान है जो कबीर और आरव के अलावा उस रात का हर राज जानता है। कहते हैं उम्मीद की एक किरण घने से घने अंधेरे को भी चीर सकती है। मायरा और रिया के लिए अविनाश मेहरा का नाम वही एक किरण थी, पर वो ये नहीं जानती थीं कि जिस रास्ते पर वो निकल पड़ी हैं, वो उम्मीद की रोशनी की तरफ नहीं, बल्कि एक और गहरे अंधेरे की तरफ जाता था। क्योंकि दफन हुए राज अक्सर अपने साथ खतरा लेकर आते हैं। रात का उत्साह सुबह की हकीकत में बदल चुका था। उनके पास एक नाम तो था, पर सवाल 100 थे। एक ऐसा इंसान जो 5 साल से गायब है, उसे ढूंढा कैसे जाए? मायरा, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। 5 साल पहले इस्तीफा दिया था। हो सकता है वो अब इस शहर में, यहाँ तक कि इस देश में भी ना हो। वो कहीं भी हो रिया, हमें उसे ढूंढना ही होगा। कबीर की बेगुनाही साबित करने का अब यही एक रास्ता बचा है, हमारी आखिरी उम्मीद। और फिर उस गुमनाम किरदार की डिजिटल तलाश शुरू हुई। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर दरवाजे पर सिर्फ एक ही जवाब मिला, खामोशी। कुछ नहीं, इसका हर प्रोफाइल 5 साल से इनएक्टिव है। आखिरी पोस्ट इस्तीफा देने के ठीक 2 दिन बाद का है। ऐसा लगता है जैसे ये इंसान हवा में गायब हो गया। गायब हुआ नहीं, उसे गायब किया गया है रिया। उसे मजबूर किया गया, सिर्फ नौकरी से नहीं, बल्कि अपनी पूरी पहचान से दूर जाने के लिए। ये एक डिजिटल डेड एंड था, एक ऐसी दीवार
जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। जब सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे, तब मायरा के दिमाग में एक बुझली सी कौंधी। वो वापस उसी एक्टिविस्ट ब्लॉग सुंदरवन की आवाज पर गई। मायरा अपने आप से मन में कह रही थी, लोग अपनी पहचान बदल सकते हैं पर अपने रिश्ते नहीं। शायद किसी दोस्त ने, किसी अपने ने उसका जिक्र किया हो। सैकड़ों कमेंट्स, गुस्सा, अफसोस, धमकियां, और उसी भीड़ में मायरा की नजर एक छोटे से कमेंट पर आकर रुकी। ये कमेंट विक्रम सोलंकी की मौत वाली पोस्ट के नीचे था। मायरा कमेंट को पढ़ती है। विनय, अपना ख्याल रखना, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। विनय? ये विनय कौन है? हो सकता है ये अविनाश का ही नाम हो। घर का नाम, निकनेम। रुक। मायरा ने उस कमेंट करने वाली प्रोफाइल पर क्लिक किया। प्रोफाइल का नाम था पूजा शर्मा। प्रोफाइल ज्यादातर प्राइवेट थी, पर प्रोफाइल पिक्चर पब्लिक थी। तस्वीर में पूजा शर्मा एक आदमी के साथ खड़ी थी। वो आदमी थोड़ा उम्रदराज लग रहा था, पर आंखें और मुस्कान वही थी। मायरा, ये तो अविनाश मेहरा है और ये उसकी बहन है पूजा शर्मा। हमें एक लिंक मिल गया रिया। उन्हें उस अंधेरी सुरंग में रोशनी की पहली किरण दिख गई थी, एक ऐसा सुराग जो उन्हें सीधे उनकी मंजिल तक ले जा सकता था। रिया पूजा शर्मा की प्रोफाइल को खंगालने लगी, उसके पब्लिक पोस्ट्स, उसके चेक-इन्स, और तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी। मायरा, ये देख, अगले हफ्ते शहर के बाहर एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का मेला लग रहा है और पूजा ने इस पर कमेंट किया है। भाई, तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती, बहुत टाइम हो गया। मायरा और रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरानी और जीत का मिला-जुला भाव था। मिल गया, वो यही है रिया, हमारे बहुत करीब, और अगले हफ्ते वो खुद अंधेरे से निकलकर रोशनी में आने वाला है। एक डिजिटल गलती और 5 साल पुराना राज अब खतरे में था। अविनाश मेहरा अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक जीती जागती मंजिल था। मायरा अब सच के सिर्फ एक कदम दूर थी, पर क्या वो इस मुलाकात तक पहुंच पाएगी, या फिर शिकारी जिसकी नजर हर तरफ है अपना अगला शिकार करने के लिए पहले ही वहां पहुंच जाएगा? आगे की कहानी सुनने के लिए सुनिए अंजाम मोहब्बत, प्यार, धोखा और खून का अगला एपिसोड।